हे एवरीवन, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो हमें शो करना है एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। तो हमें एक ट्रायंगल बना लेते हैं। और एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से कम, ठीक है। जो एंगल होते हैं उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये हमने बना लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। उसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, ठीक है। और ये हो जाएगा 90 डिग्री। इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, जो ए और बी एंगल है वो एक्यूट एंगल है। जब ये 90 डिग्री है तो ये दोनों 90 डिग्री से छोटे ही तो हैं, तो ये दोनों क्या एक्यूट एंगल्स हैं। सच दैट कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी, कोस ए एंगल जो होगा वो कोस बी के इक्वल होगा। तो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, कोस ए इक्वल्स टू कोस बी। अब यहाँ कोस ए और बी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक ट्रिक है फॉर्मूलाज को याद करने के लिए। ये वैल्यू होती है साइन के लिए, ये वाली होती है कोस के लिए, और ये वाली होती है टेन के लिए। तो कोस के लिए हमें वैल्यू चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है कोस के लिए, ठीक है। तो ए से देखेंगे, ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो ए के जस्ट सामने वाली हो जाएगी परपेंडिकुलर, और सटी हुई साइड जो हो जाएगी वो हो जाएगी बेस, और लॉन्गेस्ट साइड तो होती है हाइपोटेनस, ठीक है। तो कोस ए के लिए वैल्यू लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या हो जाएगा? ये वाली साइड, यानी कि ए सी, ये वाली साइड हो जाएगी बेस। हाइपोटेनस कौन सी साइड हो जाएगी? ए बी, ठीक है। जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। अब कोस बी देखना है, कोस बी यानी कि यहाँ से, तो इसके सामने वाली हो जाएगी अब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको ग्रीन से मार्क कर देते हैं। इसके सामने हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये वाली हो जाएगी बेस, और ये तो लॉन्गेस्ट साइड रहती है, और इसको रेड से मार्क कर देती है। तो अब यहाँ हमें क्या करना है? कोस बी की वैल्यू लिखनी है। बी की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस क्या हो जाएगा? ये वाली साइड बी सी, ग्रीन वाला देखना है, ग्रीन वाला बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ये वाली साइड ए बी, ठीक है। अब यहाँ देखो ए बी दोनों का बेस डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ रहा है। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ए सी और बी सी। ए सी इक्वल है बी सी के, ठीक है। अब यहाँ एक बात आती है कि ये जो साइड है ए सी बी सी के इक्वल आ गई। हमने ये पढ़ा है कि जो एंगल होते हैं, साइड है ये वाली, ठीक है, इस साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्राइंगल आर इक्वल, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ये वाली साइड दोनों साइड तो इक्वल है ही। तो दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि हमें कंडीशन पता है ना कि दो साइड इक्वल है, तो दोनों साइड के इक्वल के अपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखते हैं एंगल बी, इस साइड के अपोजिट वाला एंगल, सामने वाला एंगल कौन सा है? ये वाला बी एंगल, तो ये बी हो जाएगा। ए सी साइड का अपोजिट एंगल बी, और बी सी साइड का अपोजिट एंगल क्या है? बी सी, इसका अपोजिट एंगल सामने वाला एंगल ए। तो यही हमें प्रूव करना था, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है। आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो। इसका रीज़न लिख लेते हैं यहाँ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाता है आंसर।